दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। अगर आपने भी बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेस आपको पढ़ने होते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और दोस्तों कैसे आपको इसकी क्लासेस मिलेगी, कैसे आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्सेज बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। आज यानी 6 सितंबर से बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2022 से 24 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं, मैं जो सिलेबस फॉलो करता हूँ वह BRAB मुजफ्फरपुर का करता हूँ। और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी है लगभग सभी का यहाँ पे सिलेबस जो है सेम होता है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जहाँ पे आप पूरी थ्योरी जो है अच्छे से समझते हैं, यानी कि पूरी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को हम लेके चलते हैं। और साथ ही अगर यूपी से भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हरियाणा से भी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका सिलेबस भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना क्या होता है, आइए उस पर बात करते हैं। जो टोटल फर्स्ट ईयर में आपका एग्जाम होता है वह 650 नंबर का होता है। मैं अब आपसे कह रहा हूँ यहाँ कि अगर आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें 6 जो सब्जेक्ट होते हैं वह सभी को पढ़ना होता है, सभी के लिए सेम होता है। जो 7th पेपर होता है उसमें चेंजिंग होता है, वो आपका मेथड पेपर होता है जिसको पेडागोजी बोलते हैं। और जो आपका ऑनर्स पेपर होता है तो सबका अलग अलग होता है। किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का जियोग्राफी हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है। तो सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 6 पेपर जो पढ़ना है सभी को एक समान पढ़ना है। इसलिए क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है कि ताकि 6 जो है सबके लिए समान ही है। जिसमें पहला कोर्स जो है आपका पढ़ा जाता है, इसको शॉर्ट में हम लोग C1 भी बोलते हैं। कोर्स 1 को क्या बोला जाता है, शॉर्ट में C1 बोला जाता है। और यह जो पहला है इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल अवस्था और विकास के बारे में पढ़ना होता है कि बच्चों का विकास कैसे होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय विकास उसका कैसा होता है, जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है तो कैसा होता है, उसमें कैसे चेंजिंग होती रहती है। तो बच्चे के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि वह शैशवावस्था में कब होता है, कि बाल्यावस्था में कब होता है, किशोरावस्था में कब होता है, प्रौढ़ावस्था में कब होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है किसमें, कोर्स 1 में, जिसको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बोलते हैं, जिसको CDP भी बोलते हैं हम लोग। ताकि आप ज़्यादा देखिएगा तो जो भी सीटेट के क्वेश्चन होते हैं सबसे अधिक क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपको जिन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है। अब इसमें थ्योरी जो पूछा जाता है वो आपका 80 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 5 यूनिट होता है, ठीक है, 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। और 16 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, यानी कि 16 25 80 नंबर का होता है। और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका कॉलेज से लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल 100 मार्क्स का होता है फर्स्ट पेपर आपका। सेकंड पेपर की बात करें तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। और यहाँ पे भी आपका 5 यूनिट देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपका 80 नंबर का होता है, ठीक है, सेम जैसे C1 होता है। और यहाँ पे भी 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। इसको C2 के नाम से जानते हैं। और C3 जो होता है लर्निंग एंड टीचिंग से शिक्षण और अधिगम के बारे में यहाँ पे आपको पता करना है कि लर्निंग प्रोसेस कैसे पूरा होता है, बच्चा कैसे सीखता है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे भी आपको 5 यूनिट देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपका 80 नंबर का होता है, ठीक है। हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल यहाँ से भी लगता है। कोर्स 4 की बात करें तो लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, यानी कि भाषा और उसका विकास। भाषा क्या है, भाषा के बारे में आपको पढ़ना होगा कि भाषा का महत्व क्या होता है, जैसे कि औपचारिक के बारे में शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम में भाषा के बारे में कि भाषा कौन कौन से प्रकार के होते हैं, भाषा की प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं उसमें शिक्षा की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और यह जो आपका होता है यहाँ पे 3 यूनिट होता है आपका, यहाँ से 3 यूनिट होता है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और यह 40 नंबर का आपका थ्योरी होता है। यहाँ से 40 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लगता है कॉलेज से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 40 नंबर के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। इसमें 3 यूनिट होते हैं, 3 यूनिट से आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यह भी आपका यहाँ पे 40 नंबर का होता है, सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे 3 यूनिट आपको देखने को मिलता है, इसमें 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लगता है, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जिसके अनुशासन और उसका महत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। छठा होता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि बच्चे के लिंग के बारे में, स्कूल के बारे में, समाज के बारे में इस समय आपको पढ़ना होता है। इसमें भी आपका 3 यूनिट लगते हैं और यह भी आपका 40 नंबर का होता है, इसमें 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका 50 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। आपको पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में लेना है, जो आपका ऑनर्स पेपर है, आप वहाँ से ले सकते हैं या आप सब्सिडी भी ले सकते हैं उसमें। तो कॉलेज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा बेस्ट। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो आपका मेथड पेपर होता है, ऑनर्स पेपर होता है, उसी को ले तो आपको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे 7A में होता है पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट पार्ट 1 होता है, और यहाँ पे आपका 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल लगता है। तो ये पेपर आपको खुद से पढ़ना होगा, 7A जो है आपको खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि 6 पेपर जो है सबके लिए कॉमन है। सभी को एक ही पेपर पढ़ना है। जो 6 पेपर देख रहे हैं सबको समान पढ़ना है। 7वां पेपर जो है सबके लिए अलग होता है। ठीक है, आपके लिए भी अलग होगा, आर्ट्स वाले के लिए भी, साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए भी, क्योंकि किसी का हिस्ट्री, किसी का जियोग्राफी, किसी का मैथ, किसी का बायो, सबका अलग अलग। तो सबको पढ़ा पाना मुश्किल है। ठीक है, सबको पढ़ा पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इतने सारे सब्जेक्ट को। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कुछ इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दे, ताकि आप जो है यहाँ से अच्छा मार्क्स के साथ यहाँ भी क्वालिफाई कर पाए। तो आप मेथड पेपर पढ़ के भी आए हैं, ऑनर्स पेपर पहले से ही पढ़े, तो मात्र 40 नंबर के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। बाकी आपको यहाँ पे जितने भी होते हैं, यहाँ पे 100 हो गया, 100, 300 हो गया, 400 हो गया, फिर आपका यहाँ 500 हो गया। इसके लिए तो क्लासेस हम देने ही वाले हैं। ठीक है, सारे क्लासेस देंगे। उसके बाद आता है आपका EPC 1, EPC 2, EPC 3 आता है। अब देखिए EPC क्या होता है यहाँ पे, जिसमें आपको पढ़ना है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्सेस। यहाँ पे भी 40 नंबर का होता है, EPC 2 40 नंबर का, EPC 3 40 नंबर का, और इसमें प्रैक्टिकल भी आपका लगता है। ठीक है, ये जो होता है आपका कॉलेज में होता है। इसका जब एग्जाम हो जाता है, जब फाइनल एग्जाम आपका हो जाता है सेंटर पर, उसके बाद इसका एग्जाम कॉलेज पे होता है। ठीक है, आपका सेंटर पर जो एग्जाम होता है वह 7 पेपर का होता है, यहाँ से लेके या 7 पेपर तक एग्जाम जो होता है आपका सेंटर पर होता है। ठीक है, बाकी जो EPC 1, EPC 2, EPC 3 होता है, जैसे प्रैक्टिकल के रूप में आपने देखा होगा कि कॉलेज में प्रैक्टिकल लगते हैं, स्कूल में लगते हैं, उसी प्रकार से इन तीनों का प्रैक्टिकल जो आपका स्कूल में होगा। ठीक है, स्कूल में भी आपके क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे, वहाँ से बनाया जाएगा, उसी के आधार पर आपको यहाँ पे नंबर दिया जाता है। ये तो नंबर आप प्रैक्टिकल में लगा सकते हैं, सभी नंबर आपको कॉलेज से दिखते हैं। टोटल मिला लीजिए 40, 10, 50 नंबर का, इसमें से 50 या 150 का आपका EPC आ जाएगा इसमें। और ये सभी नंबर जो है आपके कॉलेज से मिलते हैं, कॉलेज वाले देते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो कि इसके एवज में कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा लेते हैं, नंबर के बेसिस के आधार पर वे लोग नंबर देते हैं। फिर भी बहुत सारे कॉलेज है जो कि 50 में कोई 49 दे देता है, कोई 50 में 48 दे देता है, कोई 50 में 47 दे देता है, पैसा वैसा लेता है वाइवा के नाम पर सब। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपका काम कॉलेज से ही चल जाएगा। मेन जो 7 पेपर होता है उसमें से 6 पेपर हम आपको पढ़ा ही देंगे। एक पेपर 7वां पेपर जो आपका मेथड पेपर बना, उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, और वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके कुछ क्लासेस आपको दे दें मेथड पेपर का, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, इतना कर सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी कहता हूँ वही करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 पेपर आपको हम यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2020 से 22 वालों को पढ़ाया है, 2021 से 23 वालों को पढ़ाया है, वैसे ही आपको यहाँ पे क्लासेस दी जाएगी। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना होता है आपका 7B होता है, जिसमें आप यहाँ पे पेडागोजी जो लेते हैं मेथड पेपर, उसमें आपका पार्ट 2 पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरा आपको वहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद कोर्स 8 में आपको पढ़ना है लैंग्वेज एंड द करिकुलम पढ़ना है। फिर कोर्स 9 में असिस्टेंट फॉर लर्निंग पढ़ना है। 10 में आपका क्रिएटिंग स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ना है। तो ये सभी आपको बाद में पढ़ना है, तो इसकी आवश्यकता अभी आपको नहीं है। अभी आपको बस इतना ही ज़रूरत है। यहाँ पे जो देखिए 650 नंबर का भी आपका एग्जाम जो होगा उसके लिए आपको पढ़ना है। 650 में आपका 500 नंबर का एग्जाम जो होता है वह सेंटर पर होता है। ठीक है, 500 में उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल लगते हैं। उन सभी सब्जेक्ट को जो 7 पेपर होता है, इतना समझिए 7 पेपर जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इस सब का एग्जाम जो है आपका सेंटर पर होता है। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम आपका जो होता है आपके कॉलेज में होता है। किसी भी कॉलेज से हैं तो आपके कॉलेज में होगा, इंटरनल मार्क्स के रूप में होगा। देखिए प्रैक्टिकल जोड़िएगा इसमें, तो 20, 20, 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 130 नंबर का आपका यहाँ से प्रैक्टिकल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल यहाँ से ये चीज़ लग जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 130 हो गया, फिर आपका 40 यहाँ से हो गया, 40 यहाँ से, 40 यहाँ से हो गया, 120 आपका यहाँ से हो गया। तो 250 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल ही यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो 6 पेपर हम आपको पढ़ाएंगे। 6 पेपर के लिए क्लासेस आज से रात 9 बजे शुरू हो रही है। क्लासेस का बेनिफिट कैसे ले पाएंगे, इसके लिए सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। देखिए कोर्सेस लेते हैं हम, आपको कैसे पढ़ाएंगे वो चीज़ भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्लासेस जो मिलेगी वह आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक मिलेगी। ठीक है, जो कि पेड कोर्सेस होगी, पेड कोर्सेस होगी। अभी इस कोर्सेस की देखिए 1 साल का कोर्सेस है।
1 साल की कोर्सेस है, 1000 इसका फ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड में आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा। अगर यहाँ पे सही जो चीज़ें मिल रही है, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सीटेट भी आप लोग के लिए फ़ायदा कि आप पढ़ते पढ़ते सीटेट भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो सीटेट आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़िएगा। जो सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना चाहेंगे, जो कहेंगे कि सर हम पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए संडे को क्लासेस चलेगी। सिर्फ उनको हम इतना कर देंगे कि उनको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नॉलेज अब पूरा जानकारी तो नहीं हो पाएगा, ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि अधिक से अधिक क्लासेस कीजिएगा तो ही नॉलेज हो पाएगा। लेकिन अगर पास होने की बात कही, अच्छा नंबर होने की बात करें, तो डायरेक्ट आप संडे को संडे क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यूट्यूब पे, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। लेकिन सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आप पास हो सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज आप नहीं ले सकते हैं। और सीटेट में भी आपको दिक्कत होगा जब नॉलेज नहीं लीजिएगा। तो जो पेड कोर्सेस है हमारा, वहाँ पर 1 साल तक आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका मंडे टू सैटरडे तक आपकी क्लासेस चलेगी 9 बजे। फिर आपकी संडे को नहीं, 15 दिन पे आपकी टेस्ट ली जाएगी और क्वेश्चन आंसर आपका कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी उसमें। उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं होगा। ठीक है, उसमें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अधिक से अधिक आपको क्लासेस मिलेगी, सभी कोर्स का अलग अलग मिलेगा। जैसे C1 का हो गया तो C1 का अलग वीडियो और अलग PDF आपको मिलेगा, अलग क्वेश्चन आंसर मिलेगा, अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, C2 का अलग मिलेगा, सभी का वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। तो ऐसा निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप लोग के पास पैसा कम है। देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, आप जोड़ के देखिएगा 365 दिन का क्लास है। ठीक है, और अभी जो आपका कोर्सेज चल रहा है, अभी मात्र आपको 500 में मिला है, 499 में मिल रहा है, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट के लिए हमने ऑफ़र दिया यहाँ पे टीचर्स डे का। ठीक है, तो पहले 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर्स है, तो 1000 के बदले अभी आप अगर उसको बाई करते हैं तो मात्र आपको 499 रुपये, अब प्लस आपको इंटरनेट चार्जिंग कुछ देने होंगे 13 रुपये के आसपास, यानी 512 रुपये में आपका 1 साल का पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि कम है। आप ध्यान दीजिएगा, आप जब बीएड में एडमिशन लिए होंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे और बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे जो कि फिजूल है। आपसे जैसे कॉलेज ज़बरदस्ती लेगा, जो कि कोई काम का नहीं है, और कॉलेज उतना क्लास भी आपको नहीं दे पाएगा जितनी क्लासेस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। हर एक चीज़ बताने वाले हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर आपने सही से पढ़ लिया तो आपको सीटेट कोई भी नहीं रोक सकता, फर्स्ट बार में ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए आप ईमानदारी के साथ पढ़िए यहाँ पे, और क्लासेज जो है कंटिन्यू कीजिएगा। क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर ही चलेगी, जो लोग कोर्स को बाई किए होंगे वही वहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। अब समस्या आती है कि जो लोग इस ऑफर में यानी कि 100 में कर लेते हैं, जो 100 स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे ऑफर का बेनिफिट ले लेते हैं, 499 में कोर्स को बाई कर लेते हैं, तो बाकी के लिए कोर्सेज का जो है 1000 प्राइस होगा, 999 है। अब उसको भी अगर आप लोग चाहिएगा, अगर उसको आप नहीं दे पाते हैं तो इसको भी अगर आप चाहिए तो हम इसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिए, 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। ठीक है, 100 रुपये का मंथली बना लीजिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का मंथली बना लीजिए, 200 का मंथली बना लीजिए, जैसे आपको करना है। इंस्टॉलमेंट भी आप कर सकते हैं, वैसा भी हम आपको बेनिफिट देंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी की पढ़ाई बाधित ना हो। अगर ऐसा भी कोई समस्या है, अगर आप लोग के पास प्रॉब्लम है, तो आपको इंस्टॉलमेंट सुविधा भी दिया जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सुविधा में आपके लिए थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी कोर्सेज को बाई कर लेते हैं तो मात्र 500 में हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर 800 या फिर आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। जो लोग कोर्सेज को बाई करना चाहते हैं, उनके पास फ़ोनपे पेटीएम वगैरह नहीं है, तो वे किसी से भी इस नंबर पे फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे कुछ भी करा के इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे और बोलेंगे कि सर फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड होना है, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे 512 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। उसके बाद आप इस नंबर पर कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, आज हम लोग C1 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपकी क्लासेस मिस ना हो, इसलिए क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इसका हिंदी में सिलेबस भी और इंग्लिश में सिलेबस भी हम वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो यही आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, 650 नंबर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस होता है। तो और सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही होता है। उसमें होगा क्या कि जो आपको C1 में पढ़ना है तो कोई क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर यूनिट 2 में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको डिफरेंट मिल सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।